हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ के इस नए वीडियो में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ की क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, अदर एग्जाम में भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा आप, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस समझना है आपको। कैसे करेंगे देखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम आना चाहिए, जो कि आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। इसका एक फार्मूला है, और फार्मूला ध्यान जैसे मैं बेसिक से लगाऊंगा तो बेसिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, मतलब फार्मूला 20 दिन में काम करता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक्स ले लीजिए, फिर क्या करिए आप y ले लीजिए, फिर अपान का x प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, y कर दीजिए। ठीक है, यह फार्मूला, इसी फार्मूले पर लगेगा आपका सवाल। देखिए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप क्या कीजिए, 20 कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, 24 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 24 गुना कर लीजिए, फिर अपना यहाँ पर 20 और प्लस क्या कर दीजिए, 24 कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं इतनी। अच्छा, इसको अगर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अगर देखें यहाँ पर 20 और गुने 24 हुआ, तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए, फिर गुना 24 कर लीजिए, बट्टा यहाँ पर 20 और 24 को आपस में क्या कर लीजिए दोस्तों, प्लस कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर यहाँ पर 24 है दोस्तों तो 54 नहीं होगा, 44 हो जाएगा। मिस्टेक है थोड़ा सा, अगर यहाँ पर देखें 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए इसे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा आप। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक तो बनती है। देखिए फिर क्या करेंगे, फिर अभी कट रहा है तो उसको कट कर दीजिए। यहाँ से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का 24 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा, और बट्टा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यही फार्मूला होता है। तो 120 बटा 11 आ जाएगा। और ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन वही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ध्यान पूर्वक, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, समझिएगा। 15 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, उससे 2 गुने काम को 10 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। है बहुत आसान, इसका भी फार्मूला होता है, इसके भी ट्रिक्स होते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड किए जाते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए पहले, फिर लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें 15 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला की अगर बात करें दोस्तों, 15 व्यक्ति हुए तो यहाँ पर आप फार्मूला जो लगाएंगे ना दोस्तों, क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखें तो m हो जाएगा क्या, m1 इंटू d1, फिर अपान w1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 अपान d2, सॉरी इंटू d2 अपान w2। बात समझ में, यही फार्मूला आपका हो जाएगा, और इसी बेस्ड पर क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो देखिए 15 व्यक्ति है ना, तो 15 व्यक्ति की अगर बात करें, 15 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप m1 की जगह 15 रख लीजिए, फिर गुना कर लीजिए, d1 25 है तो 25 कर लीजिए, फिर वर्ग कितने का है, 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब काम जो है 1 दिन का है। ठीक है,
फिर इक्वल करेंगे यहाँ पर, फिर देखिए क्या क्या M2 कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो M2 की बात करें तो 10 तो दिया ही गया है यहाँ पर। और देखिए D2 पूछा गया है मुझसे, तो D2 बताएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 गुने काम समाप्त करेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों डिवाइड करते हैं, फिर से देखिए मैं करता हूँ, मतलब आप समझिएगा यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको देखिए थोड़ा फिर से किया जाए। ठीक है, यहाँ आप देखिए उसी को मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, अगर लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, गुने 25 हो जाएगा, अपान 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर गुने D2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर देखिए तो ये किससे होगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, सॉरी 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये 5 दूना के 10 हो जाएगा इधर। ठीक है, बात समझ में। 2 से इधर 2 कट जाएगा, और 25 और 3 का आपस में गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और 75 अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या क्या है। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इसी पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब है, मज़ा भी आएगा लगाने में, जिसको मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से आती है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप और मजबूत बने। ठीक है, देखिए एलसीएम तो आना चाहिए, फिक्सली बात है आपको। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। तो देखिए जो 18 दिन, यहाँ पर बात करूँ 18 दिन का और 15 दिन का, इनका आप क्या करिए, एलसीएम कर लीजिए। तो इनका एलसीएम अगर करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर, अब देखिए फिर क्या, बी ने अकेला इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, इसको पहले कर लेते हैं। अच्छा, एक दिन अगर मैं बात करूं कि जो ए है अकेला 18 दिन में जो काम कर रहा है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप तो कहेंगे कि 18 दिन में जब वो 90 यूनिट काम करता है, तो मैं पूछूं एक दिन का, तो हम कहेंगे कि अब 5 यूनिट काम करेगा। होगा कि नहीं, डिवाइड करेंगे तो इधर से अगर करेंगे तो ये 6 दिन में काम करेगा, सॉरी 6 6 मतलब 90 यूनिट काम 6 दिन अगर बात करें तो करेगा। ठीक है, देखिए 15 और 90 आई बात समझ में, मतलब वो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, इसलिए 15 दिन में वो 90 यूनिट काम करेगा। बात समझ में आए। अब देखिए बी ने अकेला इसी पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी है जो यहाँ पर, इसने क्या किया, कार्य करके क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। तो देखिए जब कार्य करके छोड़ दिया तो यहाँ पर जो 6 का क्या कर देंगे हम लोग, 5 में गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि छोड़ा तो, लेकिन 5 दिन क्या किया, कार्य किया, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, होगा 30। फिर देखिए कितना दिन पूरे थे, 90 दिन। 90 में से क्या कर लेते हैं हम लोग, 30 को क्या कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो 90 में जब 30 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इन 60 दिन में देखिए फिर ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा, तो अब जो 60 बचा है जो से, उसी में तो ए अकेला काम करेगा। तो ए की अगर बात करूँ तो देखिए एक दिन में वो 5 यूनिट, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करता था। तो देखिए वो 60 का क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और 12 ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास में, तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूलों को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा और फार्मूला याद हो जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 व्यक्ति दिए गए हैं ना,
6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं। मतलब काम जो कर रहे हैं 10 खिलौने का कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो फार्मूला आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिखेंगे M1 इंटू, आप देखिए फिर क्या है, दिन है तो D1 लिख देंगे, फिर इंटू लिखेंगे, फिर T1 लिखेंगे, फिर अपान क्या कर देंगे, W1 कर देंगे। बात समझ में। फिर इक्वल करेंगे, क्या करेंगे मतलब बराबर करेंगे, और यहाँ पर M2 लिख देंगे, फिर इंटू, फिर क्या लिखेंगे, D2 लिख देंगे, फिर क्या कर देंगे दोस्तों, T2 लिख देंगे, फिर अपान में क्या कर देंगे, W2 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए कहेंगे कि वर्क यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा दोस्तों, ये 10 खिलौने जो तैयार कर रहे हैं यही वर्क हो जाएगा। चलिए इस फार्मूले पर रख कर इसे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस फार्मूले पर जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसे याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा किसी कापी पर। देखिए 5 व्यक्ति 6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पे दोस्तों, 5 करेंगे, फिर गुना 6 करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, 6 यही तो दिया था मैं, M1 इंटू D1 अपॉन सॉरी इंटू T1। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, आप W1 मतलब क्या है, 10 है, यहाँ आप क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं, फिर इक्वल करेंगे। अब मैंने कहा था M2 लिख लिया, फिर इंटू कर कर D2, फिर इंटू कर कर T2, फिर अपान W2। ठीक है, देखते हैं तो कितने दिनों में आपको क्या पूछा गया है, पहले ही मिल गया आपको, क्या पूछा गया है, D2 पूछा गया है। फिर गुना कर देंगे, कितना, 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, M2 का मान दिया गया है कितना, 12, और टाइम कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, कितने, 16 खिलौने तैयार करते हैं, तो 16 को नीचे लिख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है समझ में आई। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब तो आपको काटने आता ही है, सिंपल सा, आप तो काट ही लोगे। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 इधर है। ठीक है, फिर देखिए अगर इसको इधर देखते तो 6 दूना के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। होगा कि नहीं होगा बताइएगा। ठीक है, अब इतना आया। फिर देखिए अगर कोई कट रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे, अगर देखिए इसको देखिए 8 दूना के यहाँ पर 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 8 दूना के 16। अब देखिए 16 से 16 तो कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा, D2 बचा, और हमें तो D2 ही प्राप्त करना है दोस्तों। तो देखिए जब D2 इधर बच गया, मतलब ये D2 मैंने लिख लिया, और इधर क्या बचा दोस्तों, सिर्फ 3 बचा, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब D2 की जो वैल्यू आपको निकल कर आई दोस्तों, क्या आई, 3 निकल कर आई, मतलब 3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा वो आप पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।